मुकेश अंबानी ने पहली बार की मोदी की नॉनस्टॉप तारीफ, सुनते ही राहुल अखिलेश की हो जाएगी बोलती बंद। मोदी है तो मुमकिन है का अंबानी ने समझाया ऐसा मतलब, विदेशी बिजनेसमैन भी कहेंगे हम इंडिया में करेंगे निवेश। एक तस्वीर ने बढ़ाई विरोधियों की धड़कनें, एक तरफ अडानी, दूसरी तरफ अंबानी और बीच में यूएई के शेख। जो राहुल गांधी पूछते थे कि मोदी से अंबानी का रिश्ता क्या है, जो अंबानी अडानी का नाम लेते नहीं थकते थे, अब उन राहुल गांधी को अंबानी ने अपनी भाषा में पहली बार एक तरह से जवाब दिया है। वैसे तो बिजनेसमैन किसी भी सियासी पार्टी को लेकर आक्रामक नहीं होते, यही बिजनेस की पॉलिसी भी है, लेकिन अंबानी ने जिस कदर पीएम मोदी की तारीफ की है वो राहुल गांधी को जरूर चुभेगी। अंबानी ने मोदी है तो मुमकिन है का ऐसा मतलब बताया कि पीएम मोदी भी खुद को ताली बजाने से नहीं रोक पाए। अंबानी ने पीएम मोदी को इतिहास का सबसे बढ़िया पीएम बताते हुए कहा, मेरे विदेशी दोस्त कहते हैं कि लाखों भारतीय कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, इसका क्या मतलब है? तो मैं उन्हें कहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री असंभव को संभव बना देते हैं। वो एक विजन बनाते हैं और दृढ़ निश्चय के साथ उसे क्रियान्वित भी करते हैं। फिर मेरे विदेशी दोस्त भी कहने लगते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। ये बातें मुकेश अंबानी ने वाइब्रेंट समिट गुजरात में कही है, जहां जामनगर में 5000 एकड़ में रिलायंस कंपनी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स बनवा रही है, जहां ग्रीन प्रोडक्ट बनेंगे, लाखों नौकरियां निकलेंगी और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि गुजरात बिजनेसमैन की बड़ी पसंदीदा जगह बन चुका है। अकेले रिलायंस ने 10 साल में करीब 12 लाख करोड़ का निवेश देश भर में किया है, जिनमें से 4 लाख करोड़ का निवेश अकेले गुजरात में किया है। कुछ ऐसा ही हाल अडानी का भी है। गौतम अडानी की कंपनी ने इस बार गुजरात में 2 लाख करोड़ के निवेश का ऐलान किया है, जिसकी मदद से ऐसा ग्रीन पार्क बनेगा जो अंतरिक्ष से भी नजर आएगा। कच्छ में 25 वर्ग किलोमीटर में फैला 30 गीगावाट की क्षमता वाले ग्रीन पार्क से लाखों नौकरियां पैदा होंगी। अंबानी अडानी के अलावा टाटा ग्रुप ने गुजरात में सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाने का ऐलान किया है, जिसका मतलब है भारत अब चीन को तगड़ी चुनौती देने वाला है और इसमें दुनिया भर के कई मुस्लिम देश भी भारत का साथ देंगे। तभी तो पीएम मोदी भी छाती ठोक कर कहते हैं, हमारा लक्ष्य भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। बीते 10 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 10 साल पहले इंडियन इकोनॉमी 11वें नंबर पर थी, लेकिन अब वो 5वें पायदान पर पहुंच गई है। दुनिया की रेटिंग एजेंसियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर भरोसा जताया है और इसके जल्द दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने का अनुमान जाहिर किया है। मैं दावे के साथ ये कहता हूँ कि ऐसा होकर रहेगा और ये मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी ने यह दावा किस आधार पर किया है, जरा ये भी समझ लीजिए। ये यूएई की मोहम्मद बिन जायद नहयान है, जिनके एयरपोर्ट पर उतरते ही पीएम मोदी ने गले लगाया, हाथ पकड़कर आगे बढ़े, फिर कार में बैठकर रोड शो किया और उसके बाद उन्हें भाई कहकर संबोधित किया, जो ये दिखाता है कि पीएम मोदी का मुस्लिम देशों से रिश्ता कितना मजबूत है। दुनिया भर के जो देश ये कहते फिरते हैं कि भारत में मोदी राज में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, उन्हें इस तस्वीर को देखने के बाद ये एहसास हो गया होगा कि दुनिया भर में मोदी और भारत दोनों की साख कितनी मजबूत हुई है। मोदी और नायान की मुलाकात के अलावा ये तस्वीर भी अपने आप में बहुत कुछ कहती है, जिसमें यूएई के राष्ट्रपति के एक बगल में गौतम अडानी और दूसरे बगल में मुकेश अंबानी बैठे हैं। ये तस्वीर बताती है कि यूएई और भारत मिलकर बिजनेस के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।